हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आज के मुख्य समाचार। आज 14 अक्टूबर दिन सोमवार। आज के मुख्य समाचार आइए जानते हैं। एक बार फिर से भूकंप ने देश में अपनी दस्तक दी है। इस बार जम्मू कश्मीर और असम के अलग अलग हिस्सों में भूकंप का झटका आया है। जम्मू कश्मीर के डोडा और असम के उदलगुड़ी में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 मैग्नीट्यूड रही, जबकि असम में यह 4.2 मैग्नीट्यूड रही। इसके अलावा नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के द्वारा जारी आंकड़ों में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में रिक्टर पैमाने पर 4 तीव्रता का भूकंप आया। यह भूकंप धरती की सतह से 15 किलोमीटर अंदर आया। इसके अलावा अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि कहीं भी किसी तरह के हताहत होने या संपत्ति नुकसान पहुंचने की खबर नहीं है। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के चिनाब घाटी के क्षेत्र में अलग अलग तीव्रता के भूकंप आते रहे हैं, जिसमें डोडा, किश्तवाड़, रामबन और रियासी जैसे जिले शामिल हैं। इसके अलावा पिछले 5 से 7 सालों में इन भूकंपों की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। वहीं कश्मीर घाटी भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित है। इससे पहले 8 अक्टूबर 2005 को रिक्टर स्केल पर 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2236 करोड़ रुपए की लागत वाली सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की 75 बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को राष्ट्र को वर्चुअली माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में समर्पित किया। इन परियोजनाओं में 22 सड़कें, 51 पुल और 2 अन्य शामिल हैं। यह परियोजना 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है। इन परियोजनाओं में 19 परियोजनाएं जम्मू और कश्मीर, 18 परियोजना अरुणाचल प्रदेश, 11 लद्दाख, 9 उत्तराखंड, 6 सिक्किम, 5 हिमाचल प्रदेश और 2 बंगाल और राजस्थान में एक परियोजनाएं नागालैंड, मिजोरम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जुड़ी है। इन उद्घाटन में मुख्य आकर्षण सिक्किम में कुपुप सेरथांग रोड का उद्घाटन भी रहा। यह जवाहरलाल नेहरू मार्ग और तालुक मार्ग के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क के रूप में कार्य करेगी। वहीं अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा है कि इन परियोजनाओं को सीमावर्ती बुनियादी ढांचों को मजबूत करने और इन क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के सरकार के अटूट संकल्प का प्रमाण है। साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा है कि यह परियोजनाएं देश की रक्षा तैयारियों को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के सपने ऐसी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के माध्यम से ही साकार किया जा सकता है। कर्नाटक सरकार ने राज्य की स्थापना दिवस के मौके पर 1 नवंबर को कन्नड़ झंडा फहराना अनिवार्य कर दिया है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा है कि राज्य के स्थापना दिवस पर बेंगलुरु में सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र समेत सभी शिक्षण संस्थाओं, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और कारखानों में कन्नड़ ध्वज फहराया जाएगा। उन्होंने कहा है कि शहर और बेंगलुरु शहरी जिलों में रहने वाले लगभग 50% लोग अन्य राज्यों से हैं और इन लोगों को भी कन्नड़ सीखने को प्राथमिकता देनी चाहिए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक किए जाने के 50 वर्ष पूरे होने पर जश्न मना रहे हैं और 1 नवंबर कन्नड़ लोगों के लिए उत्सव का दिन है। इस दिन सभी स्कूलों और कॉलेजों, कारखानों, IT-BT क्षेत्र सहित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अनिवार्य रूप से कन्नड़ का ध्वज फहराया जाना चाहिए। उन्होंने बताया है कि इस संबंध में एक आदेश जारी किया जाएगा। इसके अलावा कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने कन्नड़ समर्थक संगठनों को चेतावनी दी है कि अगर वे संस्थाओं या व्यवसायों पर यह कदम थोपने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से ऐसा करने के लिए अपील की जाने के बाद संस्थाएं और व्यवसाय स्वेच्छा से ऐसा करेंगे।